अब मैंने डिसाइड कर लिया है सर, बहुत हो गया। अब मैं समर्थ को एक्सपोज करके रहूंगी, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। सारिका को मेरे घर में आके रह जाए, मेरे साथ ही ऐसे कर, मैं नहीं छोड़ूंगी उनको। नहीं बेटा नहीं, अभी तो अपना मुंह बंद रख, अभी मत कुछ बोल, चुप रह ना। इतने सालों से चुप बैठी आई हूँ, उसकी हर बात पाती हूँ, अब मैं नहीं बैठूंगी चुप। नानी देख बेटा, सही समय पर अपना मुंह खोलना ठीक रहेगा, बाद में तभी दम होता है जब वो सही वक्त पर की जाए। तूने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका साथ दिया ना, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तू ये साबित कर दे कि तू उसे बना सकती है ना, तो बर्बाद भी कर सकती है। चलो, नानी बिल्कुल ठीक कह रही है शोभा, सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए जैसे पहले चल रहा था, है ना नानी? सुनो, अभी तक समर्थ ने तुम्हारा प्यार देखा है, अब मैं चाहता हूँ कि वो शोभा के अंदर की शक्ति को देखे, उस शक्ति को जो उसे जला कर राख करने वाली है। तो शोभा, ये काम इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम कर सकते हो। अब कौन सा नया कारनामा करके आई हैं? अरे हमें वेट कर छिलम, इतनी लेट कैसे हो गई गरिमा? आप ही ने ब्रोकर को संजू का नंबर दिया था ना, आप ही ने बात की होगी ब्रोकर से गरिमा बन के। अरे बहुत अच्छा ब्रोकर है, बहुत सस्ते में फ्लैट दिला देगा तुम्हें। आपको क्या लगता है भाभी, आप कभी पकड़े नहीं जाओगे? ऑफ कोर्स गरिमा, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझसे पंगे लेने के पहले सोचना चाहिए था ये सब। मैंने कौन से पंगे लिए हैं आपसे भाभी, क्यों करिए ये सब कुछ? मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ती हो तुम, और पूछ रही हो कौन से पंगे लिए? मुझे ऐसा लगता है ना भाभी, आपको एक मेजर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है मुझसे। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आप अपने आप को मुझसे कम समझती हैं। सोचिए भाभी, अगर मैं कुछ कर दूं तो कैसा लगेगा? देखो गरिमा, क्या है ना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इस घर में ना अब तुम्हारे बहुत कम दिन बचे। आप मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे? अरे मैं क्यों निकालूंगी, मैं इतनी बुरी थोड़ी हूँ। तुम्हें वो निकालेगा जो तुम्हें इस घर में लेके आया है, तुम्हारा पति, मेरा देवर संजू। संजू मुझसे बहुत प्यार करता है भाभी, और आपकी भी कितनी इज्जत करता है वो। प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे वो आपकी इज्जत करना बंद कर दे। संजू मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा, और अगर आपने मुझे चैलेंज दे ही दिया है ना, तो चलिए आपका चैलेंज सराखों पर, देखते हैं क्या होता है। ए रोहिणी, गुड न्यूज। क्या हुआ? शोभा में सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। शोभा समर्थ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने को तैयार हो गई है। ऑफ कोर्स। समर्थ की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। आई एम गोना एंजॉय दिस सो मच। यू नो विक्रम, ऐसे ही दिन देखने के लिए तो मैं जर्नलिस्ट बनी थी। बाय द वे, ये मिरेकल हुआ कैसे? यू नो व्हाट रोहिणी, ऐसे मिरेकल्स करने की मेरी आदत है। एक काम करते हैं, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो जाते हैं, बाकी बातें बाद में, ठीक है? डन। ऑल द बेस्ट टू अस। बाय। समर्थ सचदेव, योर गेम इज ओवर। समझ जाए। सारिका, मुझे नहीं मालूम था तुम यहाँ होने, तो तुम्हारे लिए भी ले आती। अरे नहीं नहीं भाभी, इट्स ऑल राइट। अगर आप दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो मैं चली जाती। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है जो मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। तुम तो समर्थ की हर बात में शामिल हो ना। बहन हो समर्थ की, उसे इतनी अच्छी तरह से जानती हो। एनीवे, समर्थ, मैं ये कहने आई थी कि मुझे मालूम है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाहर वालों को भी ये प्रॉब्लम्स नजर आए। आई मीन, है तो सही प्रॉब्लम्स, और उन्हें सॉल्व करने में वक्त भी लगेगा। शायद हम उन्हें कभी सॉल्व भी ना कर पाए, हम पति पत्नी की तरह ना भी रह पाए, अच्छे दोस्त भी ना बन पाए, लेकिन हम अच्छे रूममेट्स की तरह तो रह ही सकते हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आपको कुछ आइडिया नहीं है मुझे आपकी इस बात से कितना अच्छा लगा है। एक्चुअली सारिका, इस डिसीजन तक पहुंचने में तुम्हारी बहुत मदद हुई है। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि कुछ तो वजह रही होगी, इसलिए समर्थ ने उस तरह से बिहेव किया, वरना समर्थ ऐसे नहीं करते। पिछला साल मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव, स्ट्रेस। अब मैं सिर्फ सुकून और शांति चाहती हूँ। प्लीज समर्थ, टूटने के बजाय जुड़ना शुरू करें। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार था शोभा, मेरी तरफ से तो कब से हाँ। ओके।
ठीक है ऐसी है ना, इमोशनल फूल, जज्बाती है बेवकूफ, घूम फिर के यही मरने आ गई। विक्रम इसका आखिरी सहारा था, वो भी डूब गया, इसलिए तुम दबाकर यहाँ चली आई। बस एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद मैं इसे इसकी सही जगह बताऊंगा, और तब वो चिल्लाती भी रहेगी तो कोई उसे सुनेगा नहीं, सभी समझेंगे शेरा वाला किस्सा है, चिल्लाती रहती है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, पब्लिसिटी की भूखी है। झूठ बोलना तुम्हीं से तो सीखा है समर्थ, पर कितना है कि पहले तुम्हारे लिए झूठ बोलती थी, अब अपने लिए बोल रही है। अब तक तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे, अब मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हूँ। मेरी अच्छाई का, मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया तुमने समर्थ। बस अब नहीं, जो बोओगे वही काटोगे। बस आज की रात और फिर कल रोशनी, सच की रोशनी, तुम्हारा सच सबके सामने जाहिर हो जाएगा। बस समर्थ, दिस इज इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको तुम्हारा असली रूप दिख जाएगा। तुम जैसा आदमी इस देश का नेता बनने के लायक ही नहीं। कल तुम्हें तुम्हारा परिवार और जनता दोनों रिजेक्ट कर देगी। तुम्हारी बर्बादी की वजह बनूंगी मैं। तुमसे बहुत स्ट्रांग हूं मैं समर्थ, तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, सबसे जरूरी तुमसे ज्यादा सच्ची हूं मैं। अब तुम्हारी हार होने वाली है और मेरी जीत। ये ले प्रसाद। अरे दोनों हाथ कर, प्रसाद है ये। क्या बात है भाई, आजकल आप क्लब्स की जगह मंदिर जाने लगी? अब तो भगवान ही मेरा डीजे है। क्या है ना, पार्टी तो मैं तभी करूंगी जब तुम दोनों की ना जोड़ी बन जाएगी। ये प्रसाद ना मुझे सुखी ने भेजा है, वो सुबह सुबह गुरुद्वारे गई थी। मैंने सोचा आज तेरे और शोभा के लिए बहुत बढ़िया दिन है, तो तुझे भी खिला दूं, है ना। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा अब तो। नानी, आज तो मेरा भी मन कर रहा है कि भगवान के सामने सोच रहा हूँ हाथ जोड़ी लूं। शोभा ने अपनी जिंदगी में इतने दुख सहे हैं कि आई जस्ट होप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके सारे दुखों का अंत हो जाए। देख बेटा, दुखों के कम होने का समय तो आ गया है। शोभा को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। उसने ना तुझे अपनाकर समर्थ को ठुकराया है। अपने आप में ना ये बहुत बड़ी बात है, समझा कर जरा, बहुत बड़ा कदम भी है। एक बात बताऊं नानी, बोलो। मुझे दुनिया कुछ भी कहती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शोभा एक गलत बात मुझसे कह देती है ना, हाँ मैं हट जाता हूँ। देखना, उसे भी एक दिन ये एहसास हो जाएगा कि तू ही उसका सच्चा प्यार है। आप मेरा दिल बहला रही हैं? याद है मैंने क्या कहा था? क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि शोभा जैसी भी है, जहां भी है, जिसके साथ भी है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। अरे वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरा बच्चा, बड़ा हो गया है। यानी सच्ची में यार, जस्ट होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे सब ठीक होगा, समझा कर बेटा, एकदम ठीक होगा। सच्ची में? शोभा, मैं सोच रही थी ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स बना लूं। तू कहीं जा रही है क्या? जी मॉम, वो बहुत जरूरी काम था मॉम, बहुत ही जरूरी। बेटा वो विक्रम वाले इंसिडेंट को भूल जा, अब तो समर्थ तेरे साथ है। मुझे मालूम है तुझे जॉब करना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई दूसरी जॉब ले लेना, अपनी जिंदगी जी, जो तेरा मन करता है कर, सब कुछ कर। समर्थ तेरे हर फैसले में अब तेरे साथ है। पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा था, समर्थ रात दिन तेरी बातें करता रहता है। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी का मकसद है तुझे खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, तुम लोग की हर उम्मीदों पर खरा उतरना। दैट्स इट। भगवान ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली, मेरे दोनों बच्चे खुश हैं, साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, तू जरूरी काम से जा रही है ना? जी माँ, तेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। देखना सब काम अच्छे से होगा। थैंक यू माँ, आपके आशीर्वाद की तो जरूरत है माँ, क्योंकि मैं फाइनली सच का साथ देने जा रही हूँ, अपने उसूलों के लिए खड़ी होने जा रही हूँ। समर्थ नहीं बदला माँ, पर इस बार मैं बदल गई हूँ। अब मैं और नहीं सहूंगी, इस बार मैं सच बोल के ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग महेश। सर ये नए इन्वेस्टर्स की फाइल है सर, प्लीज चेक इट। अगर आप बोले तो शोभा को भी ये अब आई एम सॉरी, आई नो अब शोभा इस ऑफिस में नहीं है, मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए था आपको। इट्स ओके महेश, इट्स ओके, हैपेंस, होता है।
बॉस शोभा के जाने के गम में पागल ही हो गए। I'll take this file, sir. Yeah. And Mahesh, nice try, huh? Thank you. What's up, रोहिणी? आज बड़े चहक रहे हो? Of course. इनफैक्ट मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दिन और खूबसूरत लगेगा मुझे। सब तैयारियां हो चुकी हैं, बस वेन्यू पर पहुंच जाओ और आज उस समर्थ के खेल का नेशनल टीवी पर ओवर। चलो बहुत रोहिणी, मैं चाहता हूँ कि समर्थ के कपड़े पूरी मीडिया के सामने उतरे। मैं उस वक्त उसका चेहरा देखना चाहता था। अच्छा, जो तुम कर रहे हो उससे सिर्फ शोभा का नहीं, पूरे देश का भला होगा। मैं सिर्फ शोभा का बदला लेना चाहता हूँ। That's it. ऑल द बेस्ट विक्रम। बस अब कुछ ही देर में खेल का आखिरी राउंड शुरू हो जाएगा। You bet. All the best to us. Take care. समर्थ सचदेव, तुम्हारा दी एंड बहुत करीब है। अरे तू क्या मुंह फुला के बैठी है? पट तो गई शोभा। बड़ी जल्दी मान गई। ओह अच्छा, तेरे पास कुछ करने को नहीं है, शैतान का दिमाग खाली है इसलिए तू बोर हो रही है। चल एक काम कर, तू ये सोच कि इलेक्शन में जनता को क्या क्या झूठ बोलने पड़ेंगे वोट जीतने के लिए। मेरा कोई दिमाग खाली नहीं है, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। अभी तो इतना गुस्सा भरा पड़ा था और अभी शांत हो गई। मतलब ये मान कैसे गई इतना जल्दी? अरे तू एक बात बता, हर मर्द से कब तक सड़ के बैठी रहेगी? अब उसे ये पता चल गया है कि विक्रमा, तो अब वो ये सोच रही होगी कि मेरा पति सचमुच बदलने की कोशिश कर रहा है, उसने एक और मौका दे दिया होगा। चल छड़, मैं जा रहा हूँ तिवारी जी के यहाँ। मुंह क्यों सड़ा रहे हो? फोन उठाओ ना। नहीं, ये पता नहीं किसका नंबर है और स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता। टेक द कॉल। हेलो जी, मैं न्यूज़ टुडे से धीरज शर्मा बोल रहा हूँ। देखिए, मैं कोई पर्सनल इंटरव्यू फोन पर नहीं देता हूँ। आप अपना नंबर भेज दें, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुला लिया जाएगा। अरे रुकिए तो सही, मैंने आपको इंटरव्यू के लिए फोन नहीं किया। मैं तो आपके फायदे की बात करना चाहता हूँ। मेरे फायदे की बात? जी सर, आपके फायदे की बात। पर तू कौन है? सर, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की थी। जब आप मेरे एरिया के एमएलए थे तब आपने मेरा घर बचाया था। धीरज भाई, तू सीधे सीधे बोल, बात क्या? सर, आपकी वाइफ शोभा सचदेव आपके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें वो आपका पर्दाफाश करना चाहती है। सर, वो आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है, आपको एक्सपोज करना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी सर, मुझे खुद इनविटेशन आया है। किसी 5 स्टार होटल में होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, आप कहो तो आपको एड्रेस भेज दूं? हाँ भेजिए। ओके सर। क्या हुआ भैया? तू सही थी और मैं गलत। शोभा सचमुच मेरे साथ नाटक कर रही है ताकि मुझे ऐसा लगे कि सब ठीक हो गया है। असल में वो मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान कर रही है, मेरा पर्दाफाश करना चाहती है। हाँ जी सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जी सर। आज जो करने जा रहे हैं बहुत पहले कर देना चाहिए था। बच्चों के बारे में सोच के अभी तक नहीं किया। You know what, सर, अब समझ में आ गया है कि ऐसा बाप होने से तो अच्छा है कि मेरे बच्चों का बाप ही ना हो। पर शोभा, तुम घर से निकलोगी कैसे? मॉम ने अभी पूछा था सर, वो मैंने उनको बोल दिया कोई जरूरी काम है। गुड। अच्छा, एक काम करना, जस्ट बी वेरी कैजुअल अबाउट इट। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है। और जस्ट मेक श्योर कि समर्थ और सारिका को तुम पे किसी भी तरीके से शक नहीं होना चाहिए। ओके? जी सर जी। फिलहाल तो लगता तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता चल रहा है, बिकॉज बहुत नॉर्मल है सब घर पे। बट एनीवे सर, मुझे लगता है हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ठीक है, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके? ओके सर। वैसे आई मस्ट से कि आप ज्यादा नर्वस साउंड कर रहे हैं। क्या करूं शोभा, मैं हूं इतना सपोर्टिव, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ। अच्छा चलो, बातें कम, काम ज्यादा। ओके बाय। I'll see you, sir. Bye. मेरी पीठ पीछे छुरा खोपने की कोशिश। मेरी पीठ पीछे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेवकूफ औरत में इतनी अकल आ कहां से गई? अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। शोभा को मैंने ऐसा सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखाना है, आईने में अपनी शक्ल देखने से घबराएगी।
अरे भाई ठंड रखो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जरा सा जख्म लगा ना उसे, जरा सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेगी और सबको चीख चीख के बताएगी, देखो जख्म देखो मेरे, बुरे फंसोगे, सारा करियर खत्म हो जाएगा। अरे तो तू बोल, क्या करूं मैं, क्या करूं? मैं कुछ सोचती हूँ, जिया को किडनैप कर लेते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, अपने आप टेंशन में आ जाएगी, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल जाएगी। और फिर जिया जब 1-2 हफ्ते बाद छूट जाएगी तब शोभा को कैसे रोकेंगे? हाँ, रेहान को किडनैप कर लेंगे। मत मारेगा ये तेरी स्यापा। पता नहीं अब दोबारा जेल जाना पड़ सकता है, कितने दिन के लिए उसका भी कोई हिसाब नहीं। अरे भाई काम डाउन, इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से बौखलाओ मत। अरे मुझे देखो, मैंने अपने पति को रुड़का दिया और इतनी शांति से बैठी रही, पड़ोसी आए, पुलिस वाले आए, किसी को शक नहीं हुआ, विक्टिम की तरह बिहेव किया। आप मुझसे कुछ सीखो यार, आप बस ठंड रखो, मैं कुछ सोचती हूँ इसके बारे में, मेरा दिमाग चलता है ऐसे मैटर्स में। जी भाभी बताइए। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हो ना? नहीं भाभी, आई एम श्योर आपने फोन किया है तो कोई जरूरी बात ही होगी, अब बोलिए ना। हाँ की बोली संजू, तुम्हारे भैया ना कल से बहुत टेंशन में है, सोए भी नहीं ढंग से। संजू मुझसे तो उनकी हालत नहीं देखी जाती है। हुआ क्या, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, एक्चुअली उन्हें लग रहा है कहीं तुम लोग ये घर छोड़ के ना चले जाओ। भाभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। पता है मुझे, पर हमें ऐसा लगता है कि तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हो, बट गरिमा शायद हमारे साथ इस घर में रहना नहीं चाहती। तुम तो अपने भैया को जानते हो ना संजू, वो डायरेक्टली तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भाभी आप उनको समझाइए, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे, ये फाइनल बात है। ठीक है, काश गरिमा भी इस घर को उसी तरह अपना लेती जिस तरह मैंने अपनाया था, पर कोई बात नहीं, छोटी है ना अभी, वक्त के साथ आने वाले सालों में सब समझ जाएगी, और अगर नहीं समझी तो मैं उसे सब समझा दूंगी। ठीक है जी। मम्मा, हाँ? मैंने ना फ्रूट पंच बनाई है, बुआ ने मुझे सिखाया। आप टेस्ट करो ना कैसा है। बेटा अभी चाय पी थी तो रहने दो। मम्मा प्लीज, वन सिप। ओके, वन सिप। बहुत अच्छा बना है, लो। एक और, थोड़ा थोड़ा, प्लीज मम्मा थोड़ा। सुपर्ब, वेरी गुड, थैंक यू। तुम ये थैला वाला लटकाए कहाँ जा रही हो? बस घर का कुछ सामान लाने जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी वापस। ओके। तूने रोका क्यों नहीं उसको? कुछ बोला क्यों नहीं? साथ क्यों नहीं गई उसके? तेरा क्या प्रॉब्लम क्या है? सारिका, हाँ सर। शोभा, आई एम रियली सॉरी, हम लोग साथ में नहीं निकल पाए, वरना यू नो ना लोगों को शक हो जाता है। अच्छा घर पे किसी को कोई शक, किसी से कोई बातचीत हुई? नहीं सर, कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन। थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि मॉम इतनी मुझसे भरोसे के साथ बात कर रही थी, उन्हें लगता है कि समर तो मैं हमेशा साथ रहने वाले, उनको ये नहीं मालूम अभी जाके मैं उनके बेटे का भांडा फोड़ने वाली हूँ। बस उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है सर। शोभा, तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, यकीन मानो जब सच का पता चलेगा ना मिसेस सचदेव को, तो वो भी बिल्कुल तुमसे यही कहेंगे। आई नो सर, लेकिन उनका बेटा है ना सर, बुरा तो लगेगा ना। वो इंसान अपनी फैमिली का नहीं हो सका तो अपने देश का क्या होगा? और यकीन मानो ये इंसान वक्त पड़ने पर अपने बच्चों की भी बलि चढ़ा सकता है, और हमें इसे किसी तरीके से रोकना होगा। कहता है यस सर, बस पहुंच ही रही हूँ सर। ओके। चित्तर मार लेते रहे, बड़ा हैंडल करने वाली, ऐसा हैंडल करने वाली है? इतनी आसानी से जान ही दिया तूने उसे? पैसे कहाँ उससे? बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो पैसे खाऊं। आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मेरी तेरी कहानी खत्म। कुछ समझ आई तुझे? अरे यार जो करना था मैं कर चुकी हूँ, आप चिल मारो ना, जाके एक बियर पी लो। चुप है, बियर पियो या मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली? बियर पियो। तू रहने दे, मैं करना कुछ। अरे भाई रिलैक्स। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मोटा काम है, मोटे पैसे मिलेंगे। फोटो भेजता हूँ और एड्रेस, मेरी बीवी है, 20 मिनट में पहुंचने वाली है, ट्रक लेके जाइए और वहीं के वहीं उसकी मौत हो जानी चाहिए, समझा?
फोन दीजिए मुझे। ए, सुन, खबरदार तुमने कुछ भी ऐसा किया। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और सुनो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी तुम। गला फोड़ देना तेरा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप ऐसे करोगे मतलब मरवाओगे उसे जिससे पूरी की पूरी पैसे के पीछे पड़ जा रहा, आपका पूरा करियर खत्म हो जाए। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने संभाल लिया है विक्रम, और शोभा का मैटर मैंने संभाल लिया है। मैंने शोभा को एक दवा पिला दी है। क्या दवा? मैंने जिया को एक पंच दिया था जिसमें मैंने एक ड्रग डाला था जो कि बहुत ही कमाल का ड्रग है। अब तो असर भी शुरू हो गया होगा। आगे आगे देखो होता है क्या। अजीब दास्तां है ये।